अक्सर बच्चे 12th क्लास में आर्ट विषय की तरफ मूव करते हैं और वो सबसे पहले जान लीजिए कि दो फील्ड होंगे आपके आर्ट में। यानी एक तरफ आपको लैंग्वेज विषय का चयन करना होगा, यानी कि आपको भाषा का चयन करना होगा, जिसमें दो भाषा का ज्ञान आपको 12th क्लास में होना अनिवार्य है। यानी इसको कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि अनिवार्य विषय कहा जाता है, क्योंकि दो भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पहला, या तो आप हिंदी ले सकते हैं या फिर इंग्लिश, दोनों में से एक को रखना ही होगा आपको। यदि आपको लगता है कि इंग्लिश हार्ड है तो हिंदी रख लीजिए। उसके बाद जैसे ही लैंग्वेज सेकेंड यानी दूसरी भाषा का ज्ञान जो होनी चाहिए, तो उसमें आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, मैथिली है, मगही है, अरबिक है, पर्शियन है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृतिक है। ये ढेर सारे लैंग्वेज है आपके समक्ष है। आपको जो अच्छा लगता है वो ले सकते हैं। आपको मान लीजिए यहाँ हिंदी ले लीजिए और दूसरा में आपको लग रहा है कि इंग्लिश टफ है, तो यहाँ भी आप इंग्लिश को स्किप मार दीजिए। आप यहाँ से उसके जगह पे संस्कृत रख सकते हैं या मैथिली रख सकते हैं, या आपको लगता है कि भोजपुरी रख ले तो भोजपुरी रख सकते हैं या मगही रख सकते हैं। तो ये आपको दो विषय में से, दो भाषा में से जिस पे आपका अच्छा पकड़ हो वो रख सकते हैं। चलिए, ये हुआ अनिवार्य विषय। अब थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं इलेक्टिव विषय के तरफ। इलेक्टिव विषय क्या हुआ? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यानी अनिवार्य। आपको तीन विषय यानी वैकल्पिक कहा जाता है। इलेक्टिव का मतलब क्या हुआ? वैकल्पिक सब्जेक्ट्स, यानी आपको इतने सब्जेक्ट है, इनमें से तीन विषय को किसी को रखना है। तो आपको लगता होगा कि पहले प्रैक्टिकल तो जान ले, किस किस विषय में प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल जो है आपको ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल मिल जाएगा, प्रैक्टिकल जो है आपको साइकोलॉजी में मिल जाएगा, प्रैक्टिकल जो है आपको होम साइंस में मिलेगा, प्रैक्टिकल जो है आपको म्यूजिक में मिलेगा, प्रैक्टिकल आपको फाइन आर्ट्स में मिलेगा, पीई में मिलेगा यानी फिजिकल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में प्रैक्टिकल है। यानी कि प्रैक्टिकल बोले तो आपको कॉलेज की तरफ से 30 मार्क दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? प्रैक्टिकल के मतलब हुआ चीजों को करके देखना और समझना। जैसे आपका प्रैक्टिकल है कि आपको प्रैक्टिकल दिया गया है, दूध में जाके चीनी मिलाइए फिर चाय बनाइए, तो आप जाके करके देखिए, बिल्कुल ही आसान है। इसलिए बच्चों को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, ताकि उसमें आपको करके देखने सीखने के लिए भी मौका मिलेगा और साथ में कॉलेज की तरफ से 30 मार्क आपको दिए जा रहे हैं। हालांकि अब इसके अलावा थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 6-7 सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है, तो किस में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। तो भूगोल आपको थोड़ी सी आसान है, मनोवैज्ञानिक आसान है, होम साइंस आसान है, फाइन आर्ट्स और म्यूजिक आसान है, राजनीतिक विज्ञान आसान है। ये सब आप रख सकते हैं। आप क्यों आसान है? होम साइंस क्योंकि इसमें घर और परिवार के बारे में जानकारी मिलेगा आपको। न्यूट्रिशन यानी बच्चों को क्या पोषक तत्व है देना चाहिए क्या नहीं, यानी पूरे घर के बारे में जानकारी रहता है, इसलिए थोड़ा सा आसान चीजों को अपने इंटरेस्ट के आधार पर मिल जाता है इसमें। उसके बाद सोशोलॉजी की बात करें, इसमें समाज और परिवार की जरूरतों की समान जो है वो जानिएगा, जाति के बारे में जानिएगा, धर्म के बारे में जानिएगा, तो और भी इंटरेस्टेड रहता है सोशोलॉजी। उसके बाद हिंदी और मैथिली की बात करें, ये तो एक भाषा है जो आप दिनचर्या में बोलते रहते हैं, इसमें कहानी भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद बात करें म्यूजिक, इसमें म्यूजिक में आपको ये तो आसान है ही, आपको गाना सीखना है, बजाना सीखना है, ये आसान हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन, आपको इसमें खेल कूद के सभी जानकारी दी जाएगी, किस तरह से खेलाया जाए, किस तरह से बच्चों को इंटरेस्टेड किया जाए। तो ये पीई यानी कि ये सब सब्जेक्ट आपके लिए इजी है। आप इसमें से किसी एक सब्जेक्ट को, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो 3 पढ़ा सकते हैं। अब बात क्या था? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कितने हैं? 7 विषय में करीबन है, जिसमें क्या है फिर से दोहरा देता हूं, भूगोल में है, मनोविज्ञान में है, होम साइंस में है, म्यूजिक में है, फाइन आर्ट्स में है, फिजिकल एजुकेशन में है और सूचना प्रौद्योगिकी में है। इसमें सभी में प्रैक्टिकल है, जितना कि अभी बताया गया। यानी